पहलगाम हमले का आक्रोश आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में भी दिखा। उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने संकल्प को फिर से दोहराया। जो बातें उन्होंने बिहार की मधुबनी में कही थी, जब उन्होंने दुश्मन को मिट्टी में मिला देने का प्रण लिया था, यही संकल्प पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में फिर से दोहराया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला न सिर्फ एक त्रासदी था, बल्कि इसने पूरे भारत के दिल को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में बेकसूर टूरिस्ट और नागरिकों की जान ले ली गई, जिसने देश में गहरे आक्रोश और दुख की लहर पैदा की। इस दुखद घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 121वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने न सिर्फ पहलगाम हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता को और दृढ़ संकल्प को भी दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आज जब मैं आपसे अपने दिल की बात कर रहा हूं, तो मेरे दिल में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। इस हमले में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, जिनमें देश के कोने कोने से टूरिस्ट, कई राज्यों और भाषाओं के लोग शामिल थे। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि ये दुख सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, बल्कि करगिल से कन्याकुमारी तक पूरे देश का दुख और आक्रोश एक जैसा है। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। पहलगाम की कायराना हरकत पर प्रधानमंत्री ने इस हमले को आतंकवाद के सरपरस्तों की हताशा और कायरता का प्रतीक बताया। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजेस में जीवंतता थी, पर्यटन में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही थी और युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे थे, तब देश और कश्मीर के दुश्मनों को कश्मीर की तरक्की रास नहीं आई। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए। पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। विश्व के नेताओं ने फोन कॉल, चिट्ठी और संदेशों के जरिए अपनी संवेदनाएं प्रधानमंत्री के सामने रखी। आज दुनिया देख रही है कि इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। भारत के लोगों में जो आक्रोश है, वो पूरी दुनिया में है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ देश की एकता को सबसे बड़ी ताकत बताया। 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आधार है। पीएम ने साफ कहा कि इस हमले के दोषियों को कठोरतम सजा दी जाएगी। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा।
इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद ये संदेश साफ है कि भारत का हर नागरिक एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया उसके साथ है। पीएम का ये संबोधन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है कि वो दुख की इस घड़ी में एकजुट रहें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।